वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस क्लास में हम राजस्थान में जो मिट्टियां हैं उनको लेके अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहले मिट्टी से संबंधित कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेके बात करेंगे। हालांकि यहाँ से एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन किसी प्रकार का बना नहीं है, पर फिर भी अगर कोई पूछ ले तो ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे कि बात करें हम, मृदा शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है फर्श। किस शब्द से बना है तो बताएंगे हम, सोलम शब्द से बना है। और इस सोलम का अर्थ क्या होता है? इस सोलम का अर्थ होता है फर्श। मिट्टियों का जो अध्ययन होता है उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी कि पेडालॉजी उसको कहेंगे हम, मृदा विज्ञान यानी कि पेडालॉजी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मृदा का वर्गीकरण कर लेंगे। और मृदा का वर्गीकरण करके हम पहले पढ़ेंगे कि जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसको लेके। एक मिनट, बाबू आ गया था, मैं पढ़ा रही थी और बीच में बाबू आ गया था। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि जो मृदा का वर्गीकरण होता है उसमें आपको, हम पहले इसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसको लेके बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसको लेके, और साथ ही में जाते जाते हम जो कृषि विभाग का वर्गीकरण है उसको लेके बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसको हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे, और जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसमें हम कुल मिला के 10 प्रकार पढ़ेंगे, और जो कृषि विभाग है उसमें हम लास्ट में पढ़ेंगे। और कृषि विभाग में हम पढ़ेंगे कुल मिला के 14 या 15 प्रकार को लेके। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जो कि नवीन वर्गीकरण है, उसको लेके बात कर लेते हैं। पहले हम जो मृदा जैसे टॉपिक, जिस राजस्थान में मिट्टियां हैं उसको लेके, जब मृदा टॉपिक को हम बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लेके बात करते हैं। तो चलिएगा, एक बार उसको लेके हम पढ़ लेते हैं कि मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। वहीं हम बात करें, मिट्टियों का अध्ययन जो होता है, जो मृदा विज्ञान कहलाता है, यानी कि पेडोलॉजी कहलाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण, उसके बाद भौगोलिक वर्गीकरण, और लास्ट में हम कृषि विभाग का वर्गीकरण पढ़ लेंगे। जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो नवीनतम वर्गीकरण माना जाता है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए, इसको लेके हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं वो 5 भाग? तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीसोल्स मृदा को लेके। एंटीसोल्स मृदा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो कि पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं एरिडीसोल्स मृदा को लेके। एरिडीसोल्स मृदा आप सभी जानते हैं कि जो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहाँ पाई जाएगी ये मृदा। अगर हम बात करें एल्फीसोल मृदा को लेके, तो आप सभी जानते हैं कि जो पूर्वी मैदान है वहाँ पे ये मृदा आपको देखने को मिलेगी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
साथ ही में हम बात करते हैं वर्टिशोल मृदा को लेके। तो वर्टिशोल जो मृदा है वो यहाँ पे काली मृदा पाई जाएगी, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र है जो हमारा वो। और लास्ट में हम 5वें नंबर का जो प्रकार है, वर्गीकरण है जो वैज्ञानिक यानी कि नवीनतम वर्गीकरण है, उसे कहेंगे हम इंसेप्टिशोल। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें ये क्षेत्र जो रहेगा ये उपाद्र क्षेत्र है। ये मृदा हमें उपाद्र क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और ये एरिडिसोल मृदा थी जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी। अगर ये मैपिंग आपको अच्छे से याद होगी तो जिस क्षेत्र में जौन से जिले आते हैं वहाँ से आप जिलों को पकड़ के आसानी से इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली तरीके से दे सकते हैं। देखिए, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैपिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम बात करते हैं एंटीसोल्स। एंटीसोल्स में बात करेंगे हम कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में ये पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है ये। इसके जो दो क्या होते हैं, मृदा कण होते हैं। वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सभी जिलों में ये एंटीसोल मृदा आपको देखने को मिलेगी और सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है, ये विस्तृत है। वहीं इसके जो दो उप मृदा कण हैं उसको हम सोमेंट्स और फ्लोवेंट्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एरिडिसोल मृदा को लेके। एरिडिसोल मृदा में हम पढ़ेंगे कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले को लेकर बात करें तो जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जिले इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो मृदा उपकण है वो ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड और कैल्सी ऑर्थिड और सैलो ऑर्थिड्स राजस्थान में पाए जाएंगे। इसका मृदा का उपकरण है जो ऑर्थिड है। वहीं हम बात करेंगे कि कैम्बो, कैल्सी और सैलो ऑर्थिड्स राजस्थान में इसके हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंसेप्टिसोल मृदा को लेके। उपाद्र जलवायु में पाई जाती है। जिलों को लेकर बात करें तो रहेगा सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। मृदा का जो उपकण है उसको हम कहेंगे उस्टोक्रैप्टस। नेक्स्ट बात करें हम मिट्टी को लेकर तो नेक्स्ट मिट्टी हमारी रहेगी उल्फिसोल्स जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो एल्फिसोल ये मृदा होती है ये जलोढ़ मृदा होती है, ये जो कि आर्द्र जलवायु प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिले इसमें हम पढ़ेंगे जो रहेगा अलवर, खैरतल तिजारा, जयपुर, दौसा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। मृदा जो उपकण है उसको लेकर बात करेंगे तो रहेगा अभी भी मैं उसी बारे में सोच रही हूँ। जी हाँ, नहीं ये पास में क्या है कि एक बाबू रहता है छोटा सा प्यारा सा, वो आ गया था, वो हंसता हुआ नहा के सीधा डायरेक्ट रूम की तरफ भागा गेट को लेकर। तो वो सीधा भाग के आया क्योंकि वो इससे पहले भी मेरे पास ही खेल रहा था। उसकी मम्मा ने जैसे नहलाया तो वो भाग के आ गया था और हंस रहा था। हाँ, थोड़ा क्या होता है कि मेरे माइंड में अभी भी वही चल रहा है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, इसमें ज़िले पढ़ रहे थे हम। ज़िले में हमने पढ़ा अलवर, हमने पढ़ा खैरतल तिजारा, हमने पढ़ा जयपुर,
दौसा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर, जिसमें हम बात करेंगे खैरतल, तिजारा और डीग और कोटपुतली, बहरोड, ये क्या है हमारे नए जिले हैं। मृदा उपकरण को लेकर बात करें तो ये रहेगा हेल्प यू स्टाफस, क्या हो जाएगा इसका, मृदा उपकरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए अगर आप ग्रेड फर्स्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो जब आपको मृदा का उपकरण वो मोस्टली पूछ सकते हैं, बाकी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आपको सिर्फ जिले याद रखने हैं कि कौन से ज़िले में है, ज़्यादातर ज़िले पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाता है कि जलवायु भी कौन से जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिसोल मृदा को लेकर, जो कि काली मृदा रहेगी। ठीक है ना, ये जो एल्फीसोल मृदा थी वो तो जलोढ़ मृदा थी, अभी हमने पढ़ी। जो वर्टिसोल मृदा है वो काली मृदा है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में यानी कि हाड़ौती पठार में ये देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये देखने को मिलती है। जिले को लेकर बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले रहेंगे। मृदा उपकरण इसमें हम बात करें तो फैल्यू स्टर्ट्स वह क्रोम ये देखने को मिलेगा। फैल्यू और क्रोम इसके क्या होते हैं, मृदा उपकरण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल, फैल्यू स्टेटस और क्रोम स्टेटस क्या हो जाएगा, इसका जो मृदा है वो उपकरण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भौगोलिक वर्गीकरण को लेकर। भौगोलिक वर्गीकरण में आपको याद रखना है कि जो इसमें हम 10 प्रकार पढ़ेंगे भौगोलिक वर्गीकरण में, जैसे कि रेतीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी और पीली भूरी मिट्टी या सरनोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। वहीं हम बात करें लाल पीली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ये रही, देखिएगा ये लवणीय मृदा, ये हो गई पीली भूरी मृदा, ये हमारी आ गई जलोढ़ मृदा जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और ये आ गई हमारी लाल पीली मिट्टी, ये आ गई हमारी हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा, और ये हो जाएगी लाल लोमी मिट्टी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये हो जाएगी हमारी लाल पीली मिट्टी। वहीं हम बात करें ये हो जाएगी बलुई मृदा, और लाल बलुई मृदा ये इधर देखने को मिल गई। अब हम बात करें तो ये हमारी हो गई भूरी रेतीली कछारी मृदा, ये बलुई दोमट मृदा यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम बात करें ये हमारी एक बार फिर से क्या हो गई, अलवर में भूरी रेतीली कछारी मृदा हो गई। तो देखिएगा जो रेतीली बलुई मिट्टी है जो कि मरुस्थलीय मृदा इसको कहा जाता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। राजस्थान के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है, ये लगभग 2/3 भाग पर पाई जाती है। ये जो राजस्थान में थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का क्या होता है, निर्माण हुआ है। इसमें pH मान अधिक व जैविक पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैल्शियम फास्फेट की क्या होती है, इसमें अधिकता होती है, और नाइट्रोजन की क्या होती है, इसमें कमी पाई जाती है। मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी अब अनुपजाऊ है, इसमें लवण क्या होता है, अधिक होता है, अधिक लवणीय मृदा होती है ये। वहीं हम बात करें यह मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण की क्षमता क्या होती है, इसमें कम होती है। हम इसमें कहेंगे कि हम जो ये रेतीली बलुई मिट्टी होती है इसमें जल धारण की क्या होती है, क्षमता कम होती है। और जो हमारी काली मिट्टी होती है
हाड़ौती क्षेत्र वाली, उसमें जो होती है, जो जल धारण की क्षमता सर्वाधिक उसमें देखने को मिलती है। और स्वतः जुताई वाली मृदा भी उसको कहा जाता है। देखिए जिले देख लीजिएगा, इसमें जिले रहेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये क्या रहेंगे, इसमें जिले रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहला बात करेंगे लाल रेतीली मिट्टी, जिसमें हम जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है, यानी कि सबसे अच्छी है अगर यहाँ पे पानी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो। देखिए हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मृदा को लेकर, जिसमें हम उसके क्या पढ़ रहे हैं, उस मृदा के 3 प्रकार होते हैं। रेतीली मिट्टी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हम पढ़ रहे हैं। एक प्रकार उसका पढ़ चुके हैं और अब हम ये दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है खारी मिट्टी। लवण होते हैं, खेती नहीं कर सकते इस पे। और जिले का लेकर बात करें तो जैसलमेर रहेगा, बाड़मेर रहेगा और नागौर रहेगा। इस प्रकार की मिट्टी ये रहेगी, देख लीजिएगा। इसमें कृषि क्या नहीं की जाती, खेती इसमें नहीं कर सकते हैं हम। और जो तीसरा प्रकार रहेगा इसका, वो रहेगा पीली भूरी रेतीली मिट्टी, जिसमें मुख्यतः जिले हमारे नागौर और पाली रहेंगे। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। और भौगोलिक वर्गीकरण में ये हमारा दूसरा प्रकार है। पहला हम पढ़ चुके हैं रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं भूरी रेतीली बलुई मिट्टी यानी कि सिरनोजम मिट्टी। ठीक है, इसमें जिले देखेंगे। सबसे पहले हम जिले रहेंगे नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरा शक्ति इसकी बढ़ जाती है। इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार रहेगा हमारा भूरी मिट्टी, जो कि बनास बेसिन में ये पाई जाती है। इस प्रकार की होती है ये मिट्टी। जिले इसमें आपको याद रखने हैं, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अजमेर। ये आपको जिले देखने मिलेंगे इसमें, यानी कि इन जिलों में ये मिट्टी आपको देखने मिलेगी। वहीं हम बात करेंगे चौथा जिला, जो कि रहेगा लाल पीली मिट्टी। इसका रंग जो है लाल होता है। और इसका लाल रंग होने के कारण इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। आप ऐसे याद रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं अभी भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें हम मिट्टी का चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं। मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्यों होता है इसका लाल रंग, तो आपको याद रखना है। इसका लाल कलर होने का कारण है लौह ऑक्साइड की अधिकता या उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन ये जल में कैसी दिखाई देती है, इसका कलर पीला हमें दिखाई देता है। वहीं हम बात करें उपजाऊ तत्वों, जैसे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम की क्या होती है, इस मिट्टी में कमी होती है। और निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों के टूटने से होता है। मूंगफली, कपास, मक्का के लिए ये उपयुक्त मिट्टी है। वहीं हम बात करें जिले, तो जिले इसमें सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, ये इसके प्रमुख जिले रहेंगे। अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलोढ़ दोमट कच्छारी मिट्टी को लेकर। इसका रंग जो होता है वो लाल व भूरा होता है। वहीं हम बात करें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। वहीं हम बात करें कि नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है ये मिट्टी। ये हाड़ौती क्षेत्र वाली मिट्टी हम पढ़ रहे हैं, जलोढ़, है ना। वहीं हम बात करें, इसमें गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू की खेती की जाती है। इसमें चूना, पोटास, फॉस्फेरस व लोह तत्व की अधिकता व नाइट्रोजन की इसमें क्या पाई जाती है, तो कमी पाई जाती है। और इसमें इनकी कमी पाई जाती है, उसके बावजूद भी इसमें सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ है। ये जलोढ़ मृदा है, यानी कि सबसे इनकी कमी होने के बावजूद भी ये क्या है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, इनकी कमी पाई जा रही है फिर भी ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। राजस्थान के पूर्वी भाग में मिलती है। वहीं हम बात करें
उत्तरी पूर्वी जिले जिसमें रहेगा जयपुर, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, टोंक, दौसा। वहीं हम बात करें सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली मिट्टी हमारी काली, मध्यम काली और रेगूर मिट्टी, जो कि हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखने को मिलेगी। और आगे हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनती है ये मृदा। आपसे कोई पूछे कि ये मृदा कैसे बनती है, तो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके निर्माण से जो बेसाल्ट चट्टानों के बन जाती है, जो बेसाल्ट चट्टानों का अपरदन होता है, तो तब ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है, यानी कि तब ये मिट्टी बनती है। अब हम बात करें कपास, चावल, गन्ना और सोयाबीन फसलों के लिए ये उपयोगी होती है। गीली होने पर फूल जाती है, इसे श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि हमने बात करी थी पहले भी। अब हम बात करेंगे कैल्शियम, पोटास जो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट व जैविक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी होती है इस मिट्टी में। इसमें किले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह चीका प्रधान मिट्टी होती है, चिकनी होती है ना। वहीं हम बात करें लाल काली मिट्टी को लेकर, जिसमें जिले रहेंगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वहीं हम बात करें लवणी मृदा को लेकर, तो इसे ऊसर, कल्लर, रह, कलक लाइन भी कहते हैं, जिसमें बाड़मेर, जालोर रहेंगे जिले। अब हम बात करते हैं पर्वतीय लिथोसोल मिट्टी, जिसमें हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। लाल लोमी या लैटराइट मिट्टी, जिसमें हम बात करें दक्षिणी राजस्थान आएगा, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है मिट्टी। और लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जो कि हमने पहले भी बताया है। और कायांतरित चट्टानों यानी कि ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से बनी है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट है इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर सर के नोट्स आपको अच्छे लगे तो हम एक प्यारा सा लाइक करें। मुझे तो ये नोट्स बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी में भी ये मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि इस प्रकार से इन नोट्सों को बनाया गया है कि नोट्स के साथ साथ साइड में आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेगी, और इन पिक से क्या कर सकते हो आप, इन फोटो से इन चीज़ों को समझ सकते हो। और हमारा जो माइंड होता है वो पिक्चर्स को ज़्यादा कैप्चर करता है, ज़्यादा अधिक समय तक याद रखता है। तो मेरे हिसाब से तो इन नोट्सों से अच्छा कुछ नोट्स हो ही नहीं सकता। तो हमने इस क्लास में मिट्टियों को लेकर एक पार्ट हमारा हो चुका है, जिसमें हम बात करें, हम पढ़ चुके वैज्ञानिक वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास में हम कृषि विभाग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।